नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। जयपुर में आज स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनकर स्वावलंबी बनाना और वर्तमान में चल रहे विश्व टैरिफ वार के बारे में जानकारी देना था। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य विषय, बहुत चर्चित विषय, अमेरिका द्वारा छेड़ा गया टैरिफ वार है। यद्यपि देखने में ये लगता है कि ये दो सांडों की लड़ाई है, चीन की और अमेरिका की, लेकिन अक्सर ऐसा देखते हैं जब दो सांड लड़ते हैं तो बाकी लोगों को बहुत नुकसान होता है, खेतों को भी नुकसान होता है और उसकी चपेट में भारत भी ना आ जाए, ये ध्यान रखना होगा। यद्यपि उसने चाइना पर 225% अभी से ज़्यादा 245% टैरिफ लगाया है और बाकी देशों को 9 महीने की छूट दी है, परंतु देर सवेर जो अमेरिका मनमानी कर रहा है इसका खमियाजा वैश्विक आर्थिक मंदी के नाते भी और छोटे देशों के अंदर नुकसान होने के कारण से भी दिखाई देगा। सबसे अहम मुद्दा है कि भारत के साथ 118 बिलियन डॉलर का व्यापार है और ये अच्छी बात है कि 44 बिलियन डॉलर का भारत को ट्रेड सरप्लस है। इसलिए भारत सरकार संभल करके कदम रख रही है, क्योंकि चाइना से जहां हमको लगभग 72 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा होता है, अमेरिका से हमको 44 बिलियन डॉलर का हर साल लाभ होता है। परंतु अभी जो नई नीति के अंतर्गत भारत पर भी पहले उसने 26% का टैरिफ लगाया, ये मनमाना है और जो WTO के नियम हैं उसके विरुद्ध है। 1 मई से हमने एक आइटम को कैसे अमेरिका की रुके तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा वार होगा अमेरिका की 2 कंपनियां वॉलमार्ट और अमेज़न का किस प्रकार से बहिष्कार किया जाए और भारत के व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार के कहर से कैसे मुक्त किया जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। 24, 25 और 26 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें स्वदेशी मुद्दों पर 400 से ज़्यादा शोध पत्र पढ़े जाएंगे। इन शोध पत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न 8 अंगों को लेकर के चर्चा की जाएगी और इसके अंदर उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अन्य सत्र की प्रधानगी करेंगे और इसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी और कुछ और भी ऐसे विशिष्ट लोग इसके अंदर शिरकत करेंगे। आज स्वावलंबी भारत अभियान जो है वो स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी की विचारधारा का ही विस्तार है। स्वदेशी के प्रति हम जागरूक हो जाएं और साथ में स्वावलंबन भी हम इसी रास्ते को ध्यान में रखते हुए, इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम स्वावलंबन का रास्ता अपनाएं। क्योंकि हमारे देश में यदि हम आंकड़ेवार अगर देखते हैं, देश के फिगर्स देखते हैं, तो लगभग 40 करोड़ युवा आज हमारे देश में हैं, जो कि 15-16 साल से लेके 30 वर्ष की आयु के बीच के जो मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ। जब सर्वे हुआ तो पता चला कि इसके अनुपात में सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां सिर्फ 3 करोड़ हैं। लगभग 6.5% इनके अनुपात में नौकरियां हैं। आज जो युवा भटक रहा है, चाहे वो शहरी युवा हो या ग्रामीण भाग का युवा हो, उनके अंदर एक भाव जागरण हो, एक मानसिकता का परिवर्तन हो। क्योंकि कहते हैं युवा नौकरी के पीछे ना दौड़ करें, बने उद्यमी मेहनत भी जी तोड़ करें। इसी तरह से ही हमारे देश में हम हमारे देश को समृद्ध बना पाएंगे, फिर से विश्व गुरु बना पाएंगे। क्योंकि हमारे देश का इतिहास
पूरी तरह से स्वावलंबन का रहा है, उद्यमिता का रहा है, स्वरोजगार का रहा है। घर घर में इस तरह के एक इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, पारिवारिक रूप से परंपराएं थी और देश हमारा सोने की चिड़िया था। तो ये जो सोने की चिड़िया हमारा देश था, इसको वापस से फिर से इसको पुनर्जीवित करने के लिए ये स्वावलंबी भारत अभियान का उदय हुआ।